हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। हम पिछली ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था मिश्रण और मिश्रण के प्रकार, यानी मिश्रण के कितने प्रकार का होता है। मिश्रण दो प्रकार का आता है, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। ये हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे पदार्थों का पृथक्करण, यानी पदार्थ होते हैं उनको पृथक्करण का मतलब अलग करना, उनमें से जो मिली हुई जो अशुद्धियाँ उनको दूर करना, वो कैसे की जाती है, या पदार्थों का पृथक्करण क्यों किया जाता है, और पदार्थों के पृथक्करण करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अपना टॉपिक लेते हैं पृथक्करण। पृथक का मतलब अलग करना। पदार्थ के अंदर जो अशुद्धियाँ मिली होती है या जो अवयव मिले होते हैं उनको अलग करना, उसको अलग कैसे किया जाता है, किस किस मेथड से या किस किस विधि से इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। देखो, आपने अपनी माताजी को गेहूं बीनते हुए देखा होगा। आप अपने घर पे अपनी मम्मी या माताजी को गेहूं बीनते हुए देखा होगा, यानी गेहूं को साफ करते हुए देखा होगा। गेहूं के अंदर जो अशुद्धियाँ मिली होती है, डंठल वगैरह मिले होते हैं, उनको साफ करते हुए अलग करते हुए आपने देखा होगा। अब देखो कैसे करती हैं वो। आपकी माताजी गेहूं में से छोटे छोटे कंकड़, अन्य अनाज के दाने की अशुद्धियों को हाथ से बीनकर, कैसे करती है, हाथ से बीनकर, यानी हाथ से उठाकर अलग करती है, हाथ से बीनकर अलग करती है। यदि आपको गेहूं, जौ, मक्का तीनों मिलाकर दे दिया जाए, यानी आपको एक पात्र में तीन प्रकार के अनाज, गेहूं, जौ और चना, ये आपको मिलाकर दे दिया जाए, और अगर आपको कहा जाए कि आपको इन्हें अलग करना है, यानी आपको मिलाकर दे दिया जाए और इन्हें अलग करने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करेंगे। तो आप इनको क्या करोगे, आप इनको पहचान के आधार पे आप ये पहचानते हो कि ये गेहूं के बीज हैं, ये जौ के बीज हैं और ये मक्के के बीज हैं। तीनों को पहचान सकते हो आप, और पहचान के आधार पे क्या करोगे, हाथ से बीन कर, यानी हाथ से उठा उठाकर आप अलग अलग करोगे। तो गेहूं, जौ और मक्का के मिश्रण को हाथ से बीन कर अलग करते हैं। इस प्रकार देखो, इस प्रकार किसी मिश्रण में से प्रत्येक अवयव को अलग करना क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। पूछी जा सकती है कि पृथक्करण किसे कहते हैं, पृथक्करण किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा एक बार से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यानी किसी भी मिश्रण में से, कोई भी जो मिश्रण है उसमें से प्रत्येक अवयव को अलग करने या अलग करना क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। पृथक का मतलब होता है, अर्थ ही सीधा है कि अलग करना। तो ये हो गया पृथक्करण, यानी किसी भी मिश्रण में से अवयवों को, प्रत्येक अवयवों को अलग करने की जो अलग करना है वो क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। मिश्रण के अवयवों को पृथक या अलग करने की आवश्यकता, यानी मिश्रण के अवयवों को पृथक यानी अलग करने की आवश्यकता क्यों है, यानी कहने का मतलब है कि पदार्थों का पृथक्करण क्यों किया जाता है, क्यों इसकी आवश्यकता है। अब देखो आवश्यकता क्यों है, क्योंकि मिश्रण होता है, उसमें मिश्रणों से अशुद्धियों को पृथक करके हम उनकी गुणवत्ता, शुद्धता, यानी उसके गुण, शुद्धता और सामर्थ्य एवं उपयोगिता बढ़ा सकते हैं। यानी मिश्रण के अंदर जो अशुद्धियाँ मिली होती है, उन अशुद्धियों को दूर करके हम उस मिश्रण की शुद्धता, गुणता, उपयोगिता और सामर्थ्यता बढ़ा सकते हैं। साथ ही मिश्रण के घटकों का अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अब देखो अनुपात, जैसे सीमेंट में अशुद्धि के कारण, यानी सीमेंट होती है उसमें अगर अशुद्धि मिली हुई है, उस अशुद्धि के कारण सामर्थ्य कम हो जाती है, यानी मजबूत
क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सोने की अशुद्धियों से उसकी चमक कम हो जाती है, यानी कि अगर सोने में कुछ अशुद्धियाँ मिलाई हुई है तो उससे उसकी जो चमक है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अशुद्ध जल को पीने से हमें या हम बीमार हो सकते हैं, यानी अशुद्ध जल है, यानी कि जल के अंदर अगर अशुद्धियाँ मिली हुई है, अगर उस जल को हम पी लेते हैं तो हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मिश्रण से अवयवों को पृथक करना हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मिश्रण से अवयवों को पृथक करना हमारे जीवन के लिए क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिश्रण से उसके अवयवों को पृथक करने यानी पृथक्करण की कई विधियां प्रचलित हैं, यानी मिश्रण में से उसके अवयवों को पृथक करने की जो विधि, कई प्रकार की जो विधियां हैं जो प्रचलित हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब पृथक, अगला पॉइंट लेते हैं, पृथक्करण की विधियां। क्या लेते हैं, पृथक्करण की विधियां। अब देखो पहली विधि है बीनना विधि। कौन सी विधि है, बीनना विधि। इसका जिक्र हमने स्टार्टिंग में भी किया था कि हाथ से अलग कर, या इसको हैंड पिकिंग भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग मेथड भी इसको कहते हैं। अब देखो ये विधि देखिए, गेहूं, चावल, दाल में अनुपयोगी पदार्थ, यानी हमारे घरों में गेहूं को भी साफ करते हैं, चावल को भी साफ करते हैं, या दाल को भी साफ किया जाता है, तो इसमें क्या होते हैं, अनुपयोगी पदार्थ मिले हुए होते हैं, अनुपयोगी जो काम के नहीं है, जैसे अनाज, कंकड़, मिट्टी व अन्य अशुद्धियाँ मिली हुई होती है, जो प्राय बहुत कम मात्रा में ही होती है। ये कंकड़ वगैरह, मिट्टी वगैरह ये क्या होती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है। इनकी आकृति एवं रंग, इनकी जो आकृति है या इनके अगर रंग की बात की जाए तो गेहूं, चावल और दाल से क्या होती है, भिन्न होती है, यानी अलग होती है। तो हम इन अशुद्धियों को क्या कर सकते हैं, इन अशुद्धियों को हाथ से निकाल लेते हैं या हाथ से निकालते हैं। इसे क्या कहते हैं, बीनना या हस्तचयन विधि कहते हैं। यानी ऐसी विधि जिसके अंदर या जिस मिश्रण में मिली हुई जो अशुद्धियाँ हैं, उन अशुद्धियों को हम हाथ से चुन चुन कर अलग कर सकते हैं, हाथ से उनको अलग कर सकते हैं, उन अशुद्धियों को हाथ से हम निकाल सकते हैं। ऐसी विधि क्या कहलाती है, बीनना विधि या हस्तचयन विधि, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग मेथड भी इसको कहते हैं। यानी ऐसी विधि क्या कहलाती है, बीनना या हस्तचयन विधि कहलाती है। दूसरी विधि है छानना विधि। दूसरी कौन सी है, छानना विधि। आपने घरों में देखा होगा, अपनी मम्मी को देखा होगा या माताजी को देखा होगा कि आटा गूंथने से पहले, आटा लगाने से पहले या गूंथने से पहले आपकी जो माताजी है वो क्या करती है, आटे को क्या करती है, छलनी से क्या करती है, छानती है। अब उस आटे को क्यों छाना जाता है, क्यों छाना जाता है, क्योंकि आटे के अंदर क्या मिला हुआ था, भूसा व अन्य अशुद्धियाँ छलनी के ऊपर रह जाती है। यानी भूसा और अन्य प्रकार की जो अशुद्धियाँ हैं वो छलनी के ऊपर रह जाती है, वो शुद्ध जो आटा है वो छलनी से छनकर क्या जाता है, नीचे आ जाता है। क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। भवन निर्माण वाले स्थानों पर, जहाँ पे भवन निर्माण यानी मकान बनाने का काम होता है, उस वाले अगर स्थान की अगर बात की जाए तो उस स्थानों पर भी आपने ये प्राय देखा होगा कि चालनों की जो चालने होते हैं, बड़े बड़े जो चालने, उनकी सहायता से रेत में से कंकड़ तथा पत्थर अलग किए जाते हैं। या जैसे बजरी छानी जाती है तो बजरी के अंदर जो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो अलग हो जाते हैं और बजरी छन के नीचे आ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, छानना या क्या कहते हैं, चालना विधि कहते हैं। यानी चालनों की सहायता से रेत में से कंकड़ या पत्थर को अलग करने की जो विधि है वो कौन सी विधि कहलाती है, छानना या चालना विधि कहलाती है।